जाने सुअवसर सियतब पठवा जनक बुलाय पठवा जनक बुलाय। मिथिला के राजमंत्री वर्ग कहना चाहते हैं अंतःपुर में जाकर के महारानी सुनैना से कुछ संदेशा कहना है और संदेशा इन शब्दों में है कि सचिव सुजान प्रवीण सुनी तुम राज भवन को जाए और मोर संदेशा वो सिय मातु से सुजा कर दे सुनाए। क्या कहना है कि वो सखिन सहित, हाँ हाँ, अरे वो सखिन सहित मेरी पुत्री वो चली आवे और ऐसे नहीं वो रोने चुन पायल, अरे वो रोने चुन पायल वो बा जति जावे वो सखीन सहित। क्यों? क्योंकि वो धरा की धरात्मजा सीता, वो धरा की धरात्मजा सीता, अरे लिए कर में जयमाल चलती हो, स्वर्णिम दीप की चिलो तो अधरों से जलती हो। सीता का पदार्पण शीघ्रातिशीघ्र रंगशाला में करवाया जाए। ओ चतुर सखी सुंदर सखल सादर चली लवाय। धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो। चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे बाबा जी जाते हैं। देसी देसी के राजा चिड़ गए, देश देश राजा जुड़ गए, राजा जुड़े गए महा राजा जुड़े चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार प्यारी हो।
गणपति गणेश। जन्म से ही मैंने आपकी पूजा अर्चना एवं आराधना की है। हे मेरे आराध्य, क्या यही मेरी पूजा का फल है? पिताजी के द्वारा किया गया प्रण क्या वो पूर्ण नहीं होगा? और यदि प्रण पूर्ण न हुआ तो मेरे विवाह का क्या होगा? हे मेरे आराध्य, नित्य प्रति मैं आपकी पूजा करती हूँ। और गौरी माँ, कल तो आप मुझे फुलवारी में वरदान भी दे चुकी हैं। मन जाई राचो मिलई सोबर, सगज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान तराबरो। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है और आपको ही पूर्ण करानी है गौरी माँ। आज आपको आना ही होगा। हे माँ, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तू सेवा। आज तक मैंने आपकी ही सेवा की है। मेरे आराध्य करगु सफल आपन शिवकाई, करगी घरगु चाप गरुआई। ये माँ, आज जानकी की लाज केवल आपके हाथ में है। और माँ, मेरा विवाह केवल आप ही पूर्ण करा सकती हैं गौरी मैया। आज मेरी लाज बचाने आपको आना ही होगा। बार बार विनती सुन मोरी, करगु चाप गरुता अति तोरी। केवल इसकी गरुता को कम करना ना, मेरा बंधन अभिनंदन स्वीकार करें माँ। और इस भगवान शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से 30,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को उठाते हैं, पर तिल भर में घूम से धनुष को उठा नहीं पाते। सभी राजा श्रीहत हो जाते हैं। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाय समाज। नृपन बिलोक जनक कुलाने, बोले बचन रोस जन साने, बोले बचन रोस जन साने। रोष रोष जन साने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक
तब जनक अकुलाने क्या बिलोका, आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता, तब महान खेद, महान पश्चाताप। मैंने माना था पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, सभी राजा सुने, एक दो राजा न सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा हमारे प्रण को सुनाया गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की गई, वो नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली मेरी मित्रों क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की गई। मेरे प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता और अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन धिक्कार है आप लोगों की वीरता को। अपने कार्य में असफल हुए और असफल होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि जिस समय एक नेपाल के द्वारा हमारे कार्य की पूर्ति नहीं हुई, दूसरा नेपाल उसके सहयोग में खड़ा हो गया, कार्य की पूर्ति नहीं हुई। तीसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही बारा पर लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे कार्य की पूर्ति नहीं हुई। अब तो निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्रण को सुन करके आप लोग आए हो और सीधे मैंने किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो से उसमें आपका अपमान हो गया, तो यही कहेंगे कि राजा जनक के यहाँ पर हम गए थे, राजा जनक ने हमें अपमानित कर दिया। तो पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि चले जाएं अब आप लोग, और अगर अब इतने पर भी मेरे मित्रों मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो आज ये राजा नहीं, आज एक बेटी का पिता कुछ कहने के लिए बात हो रहा है। जरा सोचो, संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा जिसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाए और बारात वापस लौट जाए, वह पिता अपनी बेटी की विदाई न कर पावे। उस पिता की स्थिति क्या होगी? आज वही स्थिति है इस जनक की। आज यह जनक कहने के लिए बात हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हत भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? तो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे नीजे वो निज जाही वो समाजा, लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्रीहत भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यही क्रोध का कारण है। यदि आप लोग अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो जरा सोचें आप लोग, अगर किसी को वीर कह दिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? अब अगर वो वीर है, नहीं वीर कहा जाए तो वीर है, तो वीर है। लेकिन अगर आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि महाराज हमको वीर मान लें,
तो आज जनक तो केवल यही कह सकता है, यही कह सकता है कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये आभास होता, तो प्रण करने को उपरांत और विकल होकर के यह योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता, तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रण करते ही नहीं, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछो, क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो तो रो देगा मेरे मित्रों वह पिता। एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? रो देगी वो माँ और यही कहेगी माँ की महाराज प्रसन्नता कैसी, जब तक बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर जाती तब तक प्रसन्नता कैसी। संसार में बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, बेटी चाहे बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, लेकिन बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। इन बेटियों को माँ और पिता तो पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, लेकिन जिस समय बेटी सयानी हो जाती है ना, तो जिन हाथों से पाल पोस करके बड़ा करते हैं उन्हीं हाथों से उठा करके और डोली में बिठा करके मेरे मित्रों एक दिन उसी बेटी को विदा कर देते हैं। जरा सोचो, कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की माँ क्यों ना हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और अभी मेरी बेटी तो मैया अम्बा जगदम्बा से प्रार्थना कर रही थी कि माँ इस धनुष की गर्दा को हरुता में परिवर्तित कर देना माँ। अगर गर्दा को हरुता में परिवर्तित नहीं किया तो भैया मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे माँ। मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बेटी के प्रलाप को इस तरह से देखेगा, अपनी बेटी के कष्टों को इस प्रकार से देखेगा। आज बेटी
तुम अपने हृदय को मत दुखी कर, रो लेने दो अपने पिता को। जब तक तुम्हारा पिता जीवित है किंचित मात्र भी तुम दुखी न होना मेरी लाडली, किंचित मात्र भी दुखी न होना। आज रो लेने दो इस पिता को बेटी, रो लेने दो। संसार में संतान किसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका पिता जीवित है तो संतान को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। आज मैं तुमसे लाडली कहना चाहता हूं कि मत रो, बात मेरी तो मान। सीते बेटी अभी धैर्य धारण किए रहेगा। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तब तज दो अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। अभी तुम्हें किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है मेरी लाडली। जब तक तुम्हारा पिता जीवित है, अगर ये पिता तुम्हारी मांग सुशोभित नहीं करवा पाया तो जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखेगा, अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, लेकिन जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखेगा। अरे देख लो दुनिया वालों, यह शिव का चाप अभी टूटेगा। ये भगवान शंकर का आयुध अभी 2 खंडों में परिवर्तित होगा, 2 खंडों में परिवर्तित होगा। और दिन नहीं टूटा तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। अरे अगर इतने पर भी आप लोग मेरी हृदय वेदना को नहीं समझ पा रहे तो मैं कह रहा हूं इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से एक बार पूछ लो, क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? रो देगा वो बूढ़ा पिता, रो देगी वो माँ, और यही कहेगी महाराज जब तक बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर जाती तब तक प्रसन्नता कैसी, तब तक प्रसन्नता कैसी। तभी तो मैं कहना चाहता हूं एक बार उनसे पूछो, किनसे? कि जिसके घर में हो बेटी वो सयानी अगर, एक बार उससे जाकर के पूछ लो। किससे? कि जिसके घर में हो बेटी सयानी अगर, अरे उसके दिल से जब पूछो क्या हो
होता असर उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर। जिसके घर में सयानी बेटी हो गई हो, एक बार उस पिता से जाकर के पूछ लो कि उस पिता की स्थिति क्या होती है। जब तक भैया बेटी का विवाह नहीं पिता कर देता तब तक उसको रात में तक नींद नहीं आती, चाहे उसने धन जितना एकत्रित कर रखा हो, लेकिन उस पिता को कभी भी नींद नहीं आती जब तक उस पिता की बेटी की मांग सुशोभित नहीं होती। और एक बार हम तो यहाँ तक कहा करते हैं कि उन माताओं से पूछो जिनके घरों में सयानी बेटियां, कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? मैया यही कह देगी कि नहीं महाराज नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि चाहे माताएं चाहे पिता जितना भी अपनी बेटी को धन दे दे, चाहे संपत्ति दे दे, लेकिन कभी भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ करता। हम तो कहा करते हैं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना। बहुत से बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए जिन्होंने विदाई की होगी, आप लोगों ने धन दिया होगा, यहाँ तक कि पिता कर्ज तक कर लेता है कि बाद में कर्ज भर लूंगा, लेकिन अभी बेटी मेरे अच्छे घर में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता है। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथा और विदाई में ये हर मातू पिता देखा रोता, ये हर मातू पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। यहाँ पर भी देख लो, बहुत से बेचारे पिता दुखी हो रहे हैं, बहुत सी माताएं दुखी हो रही हैं। ये जानने की आवश्यकता नहीं जो भी माँ दुखी हो रही है, जो पिता दुखी हो रहे हैं कि उनके घर में सयानी बेटी है या नहीं है। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे, विचार कर लेना जितनी भी माताएं बैठी हुई दुखी हो रही है, जिन आंखों में आंसू होंगे वो आंखें ये बेटी वाली होगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है वो माँ बेटी वाली होगी। हाँ, जितनी भी माताएं यहाँ पर असुप्रभात कर रही, हर माँ मेरे मित्रों बेटी वाली होगी, हर एक पिता बेटी वाला होगा। आप लोग कह रहे होंगे महाराज बहुत से लोग बातें कर रहे हैं आपस में, तो जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं हमारी हृदय वेदना को नहीं समझ पा रहे हैं। विचार करना, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने पाल पोस करके बेटी को बड़ा नहीं किया, क्या वो बेटी के सुख और दुख को जान सकता है? तो जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई
क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, बेटी का जीवन तो ऐसा होता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसको पराधीन रहना पड़ता है। आप लोग कहेंगे कैसे? तो जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। किसी भी जगह पर पिता उसका पाणिग्रहण संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी अपने पिता के घर को छोड़ करके उस घर को अपना लेती है बेटी। कभी ये नहीं कहती कि पिताजी मुझे और धन चाहिए। और वही बेटी जो अपने ससुराल चली जाती है, कैसा भी उसका जीवन साथी मिल जाए, चाहे उसको अच्छी ढंग से रखता हो, चाहे उसको सताता हो, चाहे उसको मारता हो, लेकिन मेरे मित्रों सारे अपने जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। वो बेटी पति चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब मां बन जाती है तो मां के स्नेह प्रेम को तो आपने सबने देखा होगा। मां भैया भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को कभी भूखा नहीं देख सकती, चाहे उसको मेहनत मजदूरी करनी पड़े, लेकिन मां बेटी अपने बच्चों को पाल लेती है। मेरे मित्रों, मेहनत मजदूरी करके अपना गीले में सोती है लेकिन अपने पुत्रों को सूखे में सुलाती है। तभी तो किसी को कहना पड़ेगा कि यह कतई धौसरे जी और यह नारी जगमाई। ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत अगर किसी की रचना हुई है और अगर वह बेटी है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसको पराधीन रहना पड़ता है। यह कतई धौसरे जी और यह नारी जगमाही, तो यह पराधीन तो सपने हूँ सुख नाही। यह पराधीन तो सपने हूँ सुख नाही। क्या पराधीन व्यक्ति को कभी स्वप्न में सुख की प्राप्ति होती? आप लोग कहेंगे महाराज हम क्या जाने पराधीनता। एक समय हर व्यक्ति के जीवन में पराधीनता का आता है। कौन सा समय? जब व्यक्ति की पाया थकित हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। बहुत से परिवार आपने देखे होंगे, यद्यपि मैं सभी घरों की बात नहीं करता, लेकिन बहुत से परिवार आपने देखे होंगे, एक पिता अपने एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों का भरण पोषण करता है। भले निर्धनता हो लेकिन मेहनत मजदूरी करके उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाता है। अब बहुत से परिवार, बहुत से बालक आपने देखे होंगे कि एक पिता चार पुत्रों का भरण पोषण कर देता है, लेकिन मेरे मित्रों चार पुत्र एक पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। कहते हैं 3 महीने भोजन तुम कराना, 3 महीने भोजन तुम कराना। तब उस पिता से जाकर के पूछो, उसको ऐसा लगता है कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, अरे यही अच्छा होता जो आज मेरे पुत्र न होते तो वही अच्छा होता। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि बेटा भाई जगत में, संसार मेरे मित्रों बड़ा स्वार्थी है। बेटा भाई जगत में और सब स्वार्थ है के मीत, लेकिन बेटी अपने निज पिता से सुकरती सच्ची प्रीत। अगर सच्ची प्रीत करने वाली है तो सिर्फ बेटी सच्ची प्रीत करने वाली है, सिर्फ बेटी सच्ची प्रीत करने वाली है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरुड़ कठोर विदित सब काहू। संसार के लोग जानते हैं कि भगवान शंकर का धनुष है।
और उसके बदले महाराज एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं, अलौकिक बालिका है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा है, और यह कन्या हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। यदि हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले पहले मेरे लाभ, सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाएं मेरे लाभ तब कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो मेरे मित्रों, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। आज एक बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। कहना चाहता हूं कि यहाँ कुंवारी हमने कह दिया, कुंवारी साधारण नहीं होगी क्योंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनो हरि बिजाए बड़ी, और कीरतयती कमुनी, पर हारे दुर्भाग्य मेरी बेटी का कि यह पावन हार अवाह बिरंच जनू, सो अब रच्यू न धनु तमोनी। यह पावन हारो अब विरंच जनू, सो अब रच्यो न धनु दमोनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यदि आप लोगों की दृष्टि मेरी मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की नहीं, अगर आप लोगों की दृष्टि लोकों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। लेकिन सुनाए मैंने अपने लाभ और सुनाई मैंने अपने लाभों की उपलब्धियां कि यह त्रिभुवन जय, और या समेत ये बैदेही तो अब भी नहीं विचारे। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप कर दें धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचारे अब मैं बरऊं हठे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाए हैं मैंने लाभ, सुनाई है मेरे लाभों की उपलब्धियां, क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? और यदि अच्छे लगे तो भैया धनुष का खंडन क्यों नहीं किया? यदि अच्छे नहीं लगे तो फिर मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। लेकिन आज कोई भी मेरे प्रण की पूर्ति न कर सका। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे, और यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध का खंडन क्यों नहीं किया? और यदि अच्छे नहीं लगे तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ कहाऊ काहे यह ला
है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में क्षमता नहीं जो आप लोग कर देते मेरे प्रण की पूर्ति और प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की मूर्ति। चलो मैं कहता हूं मैं अपने प्रण में परिवर्तन कर रहा हूं, आप लोग 2 अंग उठा दें, 4 अंग उठा दें, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरब मेरे भाई, पर यहां तिल भरी भूमि अब न सकहू छुड़ाई। तिलमात नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं कि अब जनिको माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर विहीन और मही में जानी। अब ना बोलो भैया, अब ना बोलो, शांत रहो, ऐसे रहे। अब जनिको माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर विहीन और मही में जानी। वीर विहीन मही मैं जानी, और कब जानी? जब यह दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मही मैं जानी तो समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम घोषणा, और घोषणा इस प्रकार की है, ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूमि का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त।